प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आज एक बार फिर से बहुत ही आशीषित संदेश बाइबल में लिखा है। रूत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 4थी आयत 9वीं रूत को सलाह देती है और वो बताती है कि उसे बोआज से मिलना है। और वो बताती है कि जब तू बोआज से मिले तब तुझे क्या करना है। 3रा अध्याय 4थी आयत। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। नौमी रूत से कहती है कि तू बोआज से न केवल मिलने जा, न केवल वस्त्र बदल, न केवल स्नान कर, न केवल तेल लगा, लेकिन जब तू उससे मिलने जाए तब तू उसके चरणों में लेट जाना। वो उसे कहती है कि तू उसके पांव उघाड़ के वहां ठहर जाना। और मैं आपसे कहूं, वर्तमान कलीसिया को परमेश्वर के चरणों में आने की जरूरत है। पहले भी मैंने आपसे कहा, रूत कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है और बोआज हमारे यीशु मसीह को, हमारे दूल्हे को रिप्रेजेंट करता है। रूत ने नौमी की सलाह से उस स्थान को पा लिया जो उसके गंतव्य को बदल सकता था, जो उसकी डेस्टिनी को बदल सकता था, जो उसके इतिहास को बदल सकता था। और मैं कहूं, यदि कलीसिया भी अपने सही स्थान में आ जाए, अर्थात जैसे रूत बोआज के चरणों में चली गई और उसके पांव उघाड़ के वहां बैठ गई, यदि कलीसिया भी परमेश्वर के चरणों में पांव के तले आ जाए, पांव में आ जाए, तो परमेश्वर उसके लिए भी सब कुछ बदल देगा। एक बहुत ही खूबसूरत आयत है, बाइबल में लिखा हुआ है, सबोपदेशक उसका 1 अध्याय उसकी 4थी आयत। यहाँ पे लिखा है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, राजा मुझे अपने महल में ले आया है। सुनेमिन कहती है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, और उसके बाद लिखा है, राजा मुझे अपने महल में ले आया है। तो राजा आपको और मुझको अपने महल में ले जाए, उसके पहले हमें उसके चरणों में आने की जरूरत है। बोआज रूत को अपने घर ले जाए, अपने कक्ष में, अपने महल में ले जाए, उसके पहले रूत उसके चरणों में आई। और मैं आपसे फिर कहूं, यदि कलीसिया परमेश्वर के चरणों में आना और ठहरना सीख जाए, परमेश्वर उसके लिए सब कुछ बदल के रख देगा। सुने, बहुत ही खूबसूरत आयत है, फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ कर लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा तुझे क्या करना है। नौमी कहती है, यदि तू सही प्लेस पे चली जाए, यदि तू सही स्थान तक पहुंच जाए, तो फिर बोआज ही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। यदि मैं और आप परमेश्वर के चरणों में, अर्थात अपने सही स्थान पे पहुंच जाए, तब हमारे जीवन में कब क्या क्या करना है वो हमारा बोआज अर्थात हमारा परमेश्वर बताएगा। एक दिन यीशु मसीह एक के घर खाने के लिए बैठा था और एक स्त्री इत्र लेकर आई, और सुने उसने इत्र को कहां डाला। बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 38वीं आयत, लूका 7:38 में लिखा है, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। इस स्त्री ने समझ लिया, इस स्त्री ने जान लिया कि इसका स्थान क्या है। इस स्त्री ने जान लिया कि इसके लिए राइट प्लेस क्या है। और लिखा हुआ है, ये कीमती चीज लाई थी, इत्र लाई थी, लेकिन इसने यीशु मसीह के पैरों पे उसको उंडेल दिया और पैरों को बालों से पोंछने और उसे चूमने लगी। तो ये समझ गई, मेरा स्थान प्रभु के चरणों में है। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि उसका स्थान कहाँ है, परमेश्वर उसके लिए सब कुछ बदल देता है, परमेश्वर उसके लिए सब कुछ कर देता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, नौमी ने रूत से कहा था, यदि तू उसके चरणों तक पहुंच जाए तो वही तुझे बताएगा तुझे क्या करना है। और मैं आपसे भी कहूं, हम में से बहुत सारे लोगों की
प्रार्थनाओं के उत्तर केवल परमेश्वर के चरणों में प्राप्त होंगे। हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन के गंतव्य परमेश्वर के चरणों में प्राप्त होंगे। हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन का इतिहास परमेश्वर के चरणों में बदल जाएगा। हम में से हर एक के लिए सब कुछ परमेश्वर के कदमों में, चरणों में है। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। यदि आप अपने स्थान पे अर्थात परमेश्वर के चरणों के स्थान पे, आपका क्या स्थान उसके चरणों के पास है, वहां तक पहुंच जाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख जाएं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा। भजन संहिता 91 उसकी पहली आयत, भजन संहिता 91 एक बहुत ही फेमस चैप्टर है जो बहुधा पढ़ा जाता है, लेकिन उसकी पहली आयत सुने क्या लिखा है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। रूथ गई और बोआज के चरणों के पास बैठ गई। वो स्त्री आई इत्र लेकर और यीशु के चरणों पे बैठ गई। और मैं कहूं, यदि मैं और आप परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख जाएं, क्योंकि भजनकार वही कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आज मुझे और आपको परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखना है। हमने बहुत दौड़ा भागी किया है, यकीनन हमने परमेश्वर के लिए भी बहुत दौड़ा भागी किया है, परमेश्वर के राज्य के लिए भी बहुत दौड़ा भागी किया है। लेकिन मैं आपसे कहूं, मेरा और आपका दौड़ना भागना परमेश्वर के राज्य को बहुत नहीं बढ़ाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर के चरणों में बैठना परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है। हमारा परमेश्वर के चरणों में बैठना हमारे परिवार को बढ़ाता है। हमारा परमेश्वर के चरणों में बैठना, उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहना हमारे लिए सब कुछ बदलता है। होने दें परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बदल देगा। नौमी ने कहा, तू उसके पांव उघाड़ कर बैठ जाना और वही तुझे बताएगा तुझे क्या करना है। यदि मैं और आप परमेश्वर पे इस कदर निर्भर हो जाएं कि अब बस हम चरणों में जाके बैठ जाएं कि परमेश्वर आप बताएं कि हमको क्या करना है, परमेश्वर मेरे जीवन में कब क्या होना है आप बताएं, परमेश्वर मेरी सेवकाई में कब क्या होना है आप बताएं, परमेश्वर मेरे परिवार में कब क्या होना है आप बताएं। और यदि आप बैठे रहें तो परमेश्वर स्वयं ही आपकी परवाह करेगा, परमेश्वर स्वयं ही आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। रूथ गई और बोआज के चरणों में बैठ गई। उसका बोआज के चरणों में बैठना उसके इतिहास को बदल देने का कारण हो गया। आइए मैं और आप परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख जाएं, वही मेरे और आपके इतिहास को बदलेगा। अपने जीवन को बदलने के लिए खुद से कोशिशें ना करें, खुद से हाथ पैर ना मारते रहें, लेकिन सिर्फ बैठें परमेश्वर के चरणों पे। परमेश्वर आप ही, यदि बोआज आप ही रूथ की परवाह करेगा तो हमारा स्वर्गीय बोआज भी आप ही हमारी परवाह करेगा। आइए परमेश्वर के चरणों में बैठना शुरू करें ताकि स्वर्गीय बोआज हमको बताए कि हमको क्या करना है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सनातन काल के राजा, एक बार फिर से हम आपकी महापवित्र उपस्थिति में हैं। आज के पवित्र दिन के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं, रूथ की तरह हमें भी आपके चरणों में बैठना सिखा दे। जैसे रूथ बोआज के चरणों में ठहरी, वैसे ही हम भी आपके चरणों में ठहर सकें, ताकि जैसे बोआज ने रूथ की परवाह किया, वैसे ही आपके द्वारा हम स्मरण किए जाएं और रूथ की तरह ही हमारा जीवन भी आपकी ओर से आशीषित हो सके। हमारी सहायता करें, क्योंकि आपने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। होने दें हम आपके चरणों में बैठें ताकि अपने ठिकाने तक, अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।